हुआ है। मंगोलों ने हमला कर दिया। बाबजी साहब, बाबजी साहब। इस तस्बीह के साथ अब्दुल रहमान गाजी के शहीद होने के बाद मैंने सब्र की, बहुत दुआ की। और अब इंतकाम का वक्त आ गया है। उस्मान को मैं एक और बाप से महरूम कर दूंगा। मुझे फख्र है कि आखिरी बार जिसे तुम देखोगे वो मैं हूंगा, हमसी साहब। लेकिन तो गाय, तुम नहीं जानते कि आखिरी मखलूक जो हम मरने से पहले देखते हैं
वो एक फरिश्ता है। तो फिर चलो इसे खत्म करें। मुकाबला करते हैं तो गाए। बमसे साहब, बमसे साहब, बमसे साहब, बमसे साहब, हुजूर, बमसे साहब, क्या हुआ आपके साथ? बमसे साहब, बताइए क्या हुआ? उस्मान और तुरज़्ज़ाब के बहादुर बेटे मेरे उस्मान, क्या आप देख रहे हैं? आप देख रहे हैं? मैं डरता था कि शहीद नहीं हो पाऊंगा। बमसे साहब, मरने से पहले नहीं बमसे साहब, खुश नसीब हूं मैं नहीं, कि ये सब हुआ मेरे साथ। नहीं बमसे साहब, हिजरत के लिए और भी जगह हैं, कई जंगियां भी लड़नी है। ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। बेटा, क्या आप देख नहीं रहे? अब मेरा वक्त आ गया है। मेरे बेटों अब हिजरत करेंगे, कबीले के साथ दूसरी जगहों पर। बमसी साहब, हम यतीम हो जाएंगे। मेरे बेटे बमसी साहब, बोरा, हुजूर, आयगुल, गोकतुक, बमसी साहब, दोरानर, क्या तुम मेरी तलवारें दोगे? जय खुदा, ये आज से तुम्हारी है। मेरे बहादुर बेटो, बमसी साहब, मेरे उस्मान, जी कहिए बमसी साहब, कहिए। मेरे बेटों की हिफाजत करना। अब मैं चाहता हूं कि आप मेरा इंतकाम लेंगे, लेकिन पहले कबीला आता है। बमसी साहब, बमसी साहब, मेरे उस्मान, मुझे इस पर कोई शक नहीं कि आप एक मजबूत रियासत कायम करेंगे, लेकिन रियासत की बका को यकीनी बनाना, रियासत कायम रहनी चाहिए, इस पर तवज्जो देना। अर्शद साहब, आप
रहमान गाजी। अफसा, अफसा, अब्बास, अब्बास मेरे बेटे। वक्त आ गया है मेरी शहादत का, वक्त आ गया है बमसी साहब। शहादत का। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो कहाँ गए हुजूर? मुझे लगता है कि वो जान गए। मैं यहां हूं उस्मान। आखिर तुम आ गए उस्मान। देखते हैं अब तुम वापस कैसे जाओगे। तुम्हारा वक्त पूरा हो गया उस्मान। तुम्हारे इंतकाम की ख्वाहिश ने तुम्हें जाल में फंसा दिया उस्मान, वरना तुम हमारे इस जाल में कभी ना फंसते। हट जाओ आगे से। मेरे अंदर इंतकाम की आग ने शेर बना दिया है मुझे, और अब खुद चलकर तुम मेरे पंजों में आ गिरे हो। बम से, वो पागल बम से वाकई मर गया क्या? मर गया, तड़प तड़प के मरा है वो बमसी। अब्दुल रहमान गाजी, साउदी साहब, और आखिर में बमसी। बमसी की मौत के साथ ही अर्तुल गाजी का दौर खत्म। उस्मान पूरी तरह टूट के रह गया है। उस्मान उसका इंतकाम जरूर लेगा, तुम जानते होगे ये बात। हम भी तो ऐसा ही चाहते थे ना।
वो मुझ पर अपने गुस्से की वजह से क्या तुझसे बगावत करेगा। उमर साहब और दूसरे कबीले उसके पीछे आएंगे, देखना। और के हाथों से बगावत का मतलब सब जानते हैं। तुम के हाथों की बैत करके अपने सारे सिपाहियों को जमा करो। याद रहे, हम मिलकर उस्मान पर आखिरी हमला करेंगे। क्या इस बारे में तुम बहुत ही फिक्रमंद हो, निकोला? तुम ही वो आदमी थे जिसने यासून के आदमियों को फंसाया और मार डाला तो गाय। तुम्हारे लिए तेगफूरों से सिपाही हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। मैं सोचता हूं इस बारे में। अगर तुम्हें कियातू का दोस्त बनना है तो सोचो मत, बस लड़ो, सिपाही तलाश करो, लश्कर बनाओ। अगर ऐसा नहीं किया तो हम दोस्त नहीं, दुश्मन बन जाएंगे। तुम्हारे पास कल गुरूब आफ्ताब तक का वक्त है। मेरी एक बात मानना, मुझे दैश में मत आने देना। लश्कर तो दूर, मैं इसे एक सिपाही भी नहीं दूंगा। वालियर गुच्चू के लिए क्या ख्याल है? मैं तेगफूरों से बात करूंगा कि वो क्या सोचते हैं। हम दोनों जानते हैं कि वो नहीं मानेंगे निकोला। यकीनन हेलेन, तेगफूरों के इनकार कर देने से बेहतर कोई उज़्र हो ही नहीं सकता। उस्मान आखिर इस जाल से कैसे बच गया? तो गाय हमने अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुंह बंद रखो अपना। नीला भेड़िया, मैं निकोला के दिए गए सिपाहियों से तुम्हारी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। निकोला को पता चल सकता है कि हमने यार गुचू के खिलाफ बगावत की है। उसके मालूम होने से पहले मैं उसे अच्छी तरह इस्तेमाल कर चुका हूंगा। वो दो तलवारें इस्तेमाल करते थे। जब वो कहते थे तो हम अपनी तलवारें अपने हाथ में पकड़ लेते। खुद को अजियत दे रहे हो तुम जहरकुताय। वो सिर्फ तुम्हारे ही बाबा नहीं थे, बमसी साहब सबके लिए बाप का दर्जा रखते थे। वो तमाम गाजियों के बाबा थे। हम तमाम लोग तकलीफ में हैं। आओ अहमद बेटा, मुझे तलवार पकड़ाओ। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम क्या कर रहे हो? जहरकुताय, ये मेरे सरदार का हुक्म है। ये तलवारें आखिरी अजीम काई सिपाही की है जो हमारे अपा व अजदाद से आया था। ये उनका वक़ार है। इसीलिए ये तलवारें बहुत अहम है। मैंने यहां से ले जाके सरदार के खैमे में रखूंगा। छोड़ दो इसे। नहीं। जहरकुताय, ठीक है, रुको। फिलहाल जरकुताई को इनके साथ वक्त गुजारने दो, अलविदा कहने दो। लेकिन ये मुनासिब नहीं है। ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी करो। इन्हें खैमे में रखना होगा। तुम इसका क्या करोगे? जहरकुताय, छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा। जहरकुताय, क्या आप अपने सरदार उस्मान साहब की नाफरमानी करेंगे? हाँ, चलो। नहीं दूंगा। वामसी साहब ने ये तलवारें मुझे दी, तुम सब ये बात जानते हो। ये उनकी निशानी है। मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा जैसे उस्मान साहब कहेंगे। लेकिन जरकुताय,
अब अलविदा कह दो इन्हें। तुम्हें मालूम है ना कि ये उस्मान भाई का हुक्म है। चलो मेरे भाई, चलो। मेरे बहादुर बमसी साहब, हम ये फौलादी मजबूत तलवारें और बमसी साहब का तावीज, ये सब चीजें उसके पास जानी चाहिए जो इसका असल हकदार है, और वो कोई और नहीं, सिर्फ जरकोता है। हम चाहते थे कि अपने भाई को अपने हाथों से ये सब दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई के लिए। आखिर आप लोगों ने चाल चल ही दी। हाँ, अगर बमसी साहब यहाँ होते तो बहुत हंसते। तुमने मेरे साथ चाल चली, बेवकूफ बनाया। हाँ हाँ, इधर आओ। ओए ओए ओए, हम इंतकाम लेंगे। हम तो गाय और उसके जंगजुओं को मार डालेंगे। हम ऐड करते हैं, हम ऐड करते हैं, हम सब ऐड करते हैं। लेकिन तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया उसकी कीमत अदा करोगे। इन तलवारों के साथ मैं पहले बमसी साहब का इंतकाम लूंगा और फिर जरकोताय तुम लोगों से भी हिसाब लेगा। तो क्या करने वाले हो इनके साथ, बेवकूफ आदमी? ओए, वो तो इन्हें तब पता चलेगा जब मैं इनसे इंतकाम लूंगा। बचोगे नहीं तुम लोग। ओए, ऐसा हिसाब लूंगा कि तुम्हें मुझ पर गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा मुझ पर। जरकोताय, मैं उस्मान साहब से भी बात करूंगी। अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम यहाँ रह सकती हो। तुम आलाजा की दोस्त भी हो तो तुम इस खानदान का हिस्सा बन जाओगी। शुक्रिया आपका मलून खातून। मैं अब तक अकेले ही जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरा कोई खानदान नहीं। मुझे आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहूँ। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम्हारे लिए खैमा तैयार हो जाएगा। काई कबीला अब तुम्हारा भी कबीला है, तो तुम तैयार हो ना? तुम्हें बहुत मुबारक हो जोया। शुक्रिया मलून खातून, मैं मायूस नहीं करूंगी। आपने उस अकेली लड़की का हाथ थामकर उसकी खुशी का बाइस बनी।
अल्लाह आपसे राजी हो मलून खातून, लेकिन आप मलहून खातून हैं। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो आपका मकसद क्या है? जो मैंने जरूरी समझा वही किया। वो मेरी अच्छी तरह से देखभाल कर पाएगी आलजा। वो सब रास्ते जानती है, खास तौर पर सौत का रास्ता। तुम्हें उसका अच्छी तरह ख्याल रखना है। जोया, मलून खातून ने क्यों बुलाया था? आप क्यों पूछ रहे हैं? क्यों नहीं पूछ सकता? मैं बस रुक क्यों गए? बस फिक्र हो रही थी तुम्हारी मुझे। मेरी इतनी फिक्र क्यों? बस वो मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। क्या आप कबीले में सबके बारे में ऐसा ही सोचते हैं? सिर्फ तुम्हारे लिए। जोया, तुम्हें कुछ नहीं कहना मुझसे? मलहून खातून की खिदमत करूंगी मैं। मलून खातून? ये कैसे मुमकिन हुआ? आलाजा खातून का शुक्रिया। उन्होंने ही उनसे मेरी मुलाकात करवाई है। उन्होंने कहा कि मैं फल बेचती हूँ और इस दुनिया में अकेली हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि अब मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। तो फिर अब मैं कबीले में रहूंगी, यहाँ रहकर उनकी खिदमत करूंगी। ये मुस्कुराहट कैसी? यकीन करो, ये खबर सुनकर दिल बहुत खुश हुआ। क्या वाकई खुश हैं? बहुत खुश हूं मैं। इतना खुश के पहाड़ों तक उड़ सकता हूं मैं। आप अपना सामान लेकर आ जाएं, फिर मैं आपको कबीला दिखाती हूँ। तुम्हें दिया गया वक्त पूरा हो चुका है निकोला। क्या तुम जंगजू की तरह लड़ोगे या बुज़दिलों की तरह पीठ दिखाओगे? अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें अपने जंगजुओं के साथ इस किले में मेरा लश्कर तैयार है। जनाब, आप ऐसा नहीं कर सकते। यासून, दूसरे तेगफूरों से मजीद 200 सिपाही आएंगे और तुम और मैं उस्मान को साथ मिलकर मौत के घाट उतार देंगे। ऐसा लगता है तुम खून बहाने के लिए बेताब हो निकोला। तुमने भी भेड़िए की तरह खून की बू सूंघ ली है, लेकिन शायद तुम जानते नहीं कि खून की बू सूंघने से भेड़िया पागल हो जाता है। उसके खौफ को दबाने के लिए यह काफी नहीं है। मैं बरसों से तुर्कों का खून बहाना चाहता हूँ तो गाय, और अब तुम शेर की तरह सिर्फ दहाड़ रहे हो बस। मैं भेड़िया या कोई शेर नहीं हूँ, मैं एक सिपाही हूँ तो गाय। तुम जैसा इत्तेहादी खोने की कीमत से आगाह होने वाला एक अच्छा सिपाही। खोलो। क्यों जनाब, आपने ऐसा क्यों किया? तुम मेरी इन तरकीबों को समझने से कासिर हो हेलेन। मैं एक सिपाही हूं।
खुश आमदीद हुजूर। शुक्रिया खातून, शुक्रिया। तुम इस हथियार के साथ बहुत सी जंगों में मेरे साथ रही। मुझे इस बात का दुख है कि अब मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगी जंगों में। इस कबीले की अब तुम खातून हो। खुद को खतरे में नहीं डाल सकती। मैं सिपाहियों की रहनुमाई करके तो गाय से उसके किए का बदला लूंगी। कल उनसे किजल साहब और काई कबीले के हर सिपाही का, हर खातून का एक साथ इंतकाम लिया जाएगा। क्या कल ही? कल, हाँ। निकोला और तोगाए हमला करेंगे। उस्मान साहब, मैं भी आपकी... मलहून खातून, मुझे बताइए, इस कबीले की आदी हो जाओगे? जरूर हो जाऊंगी। और क्या आपने ख्वातीन को मुंतखब किया जो आपके काम आएंगे? आलाजा मेरे साथ रहेगी और वो रोमी लड़की जो सौत में रहती है, जोया, मैं उससे भी मिली। वो मेरी खिदमतगार होगी, अगर आप इजाजत दें। इधर आओ जरा। आ जाओ मलहून खातून। अब बताओ मुझे। मैं क्या बताऊं? इस फानी दुनिया में तुम्हारा ख्वाब क्या है? ख्वाहिश क्या है? किस चीज से तुम्हें खुशी हासिल होगी? बताओ मुझे। क्योंकि आप ये सुनना चाहते हैं तो मैं ये आपको जरूर बताऊंगी। यही वो लम्हा है जिसका इंतजार था। हमारा लश्कर तुर्कों के खून का प्यासा है निकोला। काई कबीले को अब हमसे कोई नहीं बचा सकेगा। तुर्क कहते हैं तीर कमान से निकल गया है। अब वो तीर किसकी जान लेगा, देखना होगा। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं निकोला को अपना चंगचू बनाऊंगा, और अब निकोला भी मेरी अताअत करता है। चंगेज खान की राह में मेरे वालिद दोयान के रोशनी के साथ तलवारों से खून की बारिश होगी। एर्ल खान के लिए मौत उगलेंगे। मौत दो, मौत दो, मौत दो, मौत दो, मौत दो, मौत दो, मौत दो। बाबा नोयान के लिए आया हूं मैं यहाँ। बाबा, मैं आपका इंतकाम लूंगा। तुर्कों का खून ही खून पाएगा अब सिर्फ। मौत दो, मौत दो, चलो। मौत दो, 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 मौत दो। मंगोलों को शिकस्त देना चाहते हैं तो हमें उन्हें तंगवादी की तरफ लेकर जाना होगा। वो घास फूस के अलावा और जगह पर लड़ने के आदी नहीं है। हम मैदान में लड़ेंगे तोरान सिपाही। तुम्हें डर है तो मत आओ। हम यहाँ अपनी खुशी से लड़ने के लिए आए हैं गोकतुक।
अलजा, अब काइयों की बहन है आप, इसलिए याद रखिए मेरे अहकामात को कभी मत भूलना। फिक्र न कीजिए आयगुल खातून। उस्मान साहब, आपके हुक्म के मुताबिक उमर साहब हमारे साथ सत्ता मशवरा में शामिल होंगे। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। बमसी साहब तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी तलवारें तुम्हारे साथ हैं। क्या ऐसा नहीं है जरकुताए? उनका बेटा जरकुता है। वामसी साहब का इंतकाम उनकी ही तलवारों से लेगा। आज वही दिन, वही दिन है। सिपाहियों, हमने बमसी साहब से बड़े जंगजुओं की दास्तानें सुनी। वो दास्तानें हमारे लिए मिसाल हैं, हमारे लिए मशरे राह हैं। उनसे सीखकर हमारे जवान उन्हीं की राह पर गामजन होंगे। बमसी साहब और अब्दुल रहमान गाजी के एजाज पर फख्र है, वो जो हमारे लिए खुशहाली लाए। अगर हमने उनका इंतकाम नहीं लिया तो फिर हमने जो कुछ सुना हमारे लिए हराम है। हराम है हमारे लिए। जंग में साथ देने वाले घोड़े हम सबका ताबूत होंगे। वो हमारे लिए ताबूत बने। ये रास्ता इंतकाम का है। अगर हम इस रास्ते से पीछे हटते हैं तो पूरी दुनिया हमारे लिए जिंदान हो, जिंदान हो हमारे लिए। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। या! आ जाओ! रुक जाएं सब सिपाही, रुक जाएं। बुज़दिल कहीं के।
तोगाय, तुमने गेहातू के खिलाफ बगावत की। मुझे धोखा दिया तुमने, मेरे हुक्म की नाफरमानी की, अपनी मौत को यकीनी बना लिया तुमने तोगाय। उस्मान साहब, वाली यार कुछो, इसने तोड़ा है मुआहदा हमसे। मेरे करीबी लोग और सिपाहियों को मार डाला इसने। अब इसकी जान लूंगा मैं। उस्मान साहब, मैं तोगाय को सिवास ले जाऊंगा और सबको दिखाऊंगा कि जब कोई मुझसे बगावत करता है तो क्या होता है। आप तोगाय को अभी नहीं मार सकते उस्मान साहब, वरना आपके लिए बुरा होगा। पकड़ लो इन धोखेबाजों को। उस्मान साहब, ये हम क्या कर रहे हैं? क्या हम इस मंगोल का सर लिए बगैर वापस जाएंगे? फिक्र मत कीजिए आप कुंदूज भाई। उस्मान जब तक खत्म नहीं करता, इख्तिताम नहीं होता। सिपाहियों, रास्ता छोड़ो। जल्दी करो, ले आओ इन्हें। मैं सिवास में सबके सामने तुम्हें मार डालूंगा। सबके लिए ये सबक होगा कि हाथों को धोखा देने का मतलब है कि मुझे धोखा देना। क्यों? आखिर क्यों तुमने इस गद्दार की बात मानी? क्यों? आपने चंगेज खान का रास्ता छोड़ दिया यार गुचू। आपने सोने के लिए खुद को बेच दिया। आपकी तरह मैंने खुद को नहीं बेचा। मारो इसको।
इसको, मौत इसकी निजात होगी। जैसे ही यह सिवास पहुंचेगा, मैं इसे अपने हाथों से मारूंगा। इसे अपनी गद्दारी की कीमत हर हाल में अदा करना होगी। ले चलो इसे। तो आपने निकोला को इस्तेमाल किया उस्मान साहब। अगर हम तुगाए को मार देते तो हमें एक बहुत बड़ी फतह हासिल होती, लेकिन अभी वो तुगाए जिंदा है और हमारे लिए खतरा है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है उस्मान साहब? आपने निकोला को इस्तेमाल किया हुजूर? जब उसके बड़ों को खबर हुई कि तोगाई ने बगावत की है और अपने तौर पे इकदामात किए हैं, तो सुल्तान मसूद ने खुफिया तरीके से मेरी तरफ एक सफीर भेजा। लिहाजा इल्मे सियासत ने फतह की राह हमवार कर दी है और सुल्तान ने दिखा दिया कि वो हमारे सरदार उस्मान साहब पर कितना एतमाद करते हैं। यानी आपने निकोला को खबर भिजवा कर इस्तेमाल किया। वाह वाह वाह। वाली ने उस्मान साहब के मंसूबों को नाकाम बनाने की कोशिश की, लेकिन अब हमारे ऊपर से तोगाए का खतरा टल चुका है। यार गोचो के पास से उसका फरार होना मुमकिन नहीं है। हुजूर, हम जानते हैं कि आप आराम से नहीं बैठेंगे। आखिर आप क्या सोच रहे हैं? बमसी साहब को बाबा मेरे पास छोड़कर गए थे। वो बाबा की जगह पर थे। अगर उनके खून का बदला नहीं ले सका मैं, तो क्या मुझे जमीन पर रहने का हक है? मेरे सरदारान एतमाद करेंगे मुझ पे? बताइए मुझे। कुंदूज भाई, सारी रात मैं सुकून की नींद सो नहीं पाता। क्या है ये सब? हाँ, मुझे बमसी साहब से किया वादा याद है। उनका और तमाम शोहदा का इंतकाम तो गाय से लेकर रहूंगा। मैं कसम खाता हूं कि तो गाय की जान मैं अपने हाथों से लेकर रहूंगा। इंशाअल्लाह। उस्मान साहब, तुगाए को उनकी कैद से हम कैसे छुड़ा सकते हैं? अगर हम सल्तनत के खिलाफ हो जाएंगे तो जो तवाज़ुन आपने अब तक बरकरार रखा है तबाह नहीं हो जाएगा? हम में से कोई भी ऐसी सूरत हाल पर काबू नहीं पा सके। आप ठीक कहते हैं उमर साहब, ठीक कहते हैं। अलहानंद को खिलाफ करने के लिए नहीं, तो गाय का सर उतारने के लिए हम खेल रचाएंगे। वहां से बच भी गया तो मेरे जाल में आकर फंसेगा। कुंदूज भाई, सिपाहियों को तैयार कीजिए। बमसी साहब की आखिरी रस्मात अदा की जाए। उस्मान साहब, गवर्नर सिवास जाते हुए गरमियान की सरजमीन से गुजरेगा और वो रात वहां गुजारेगा। वो पहले भी इस रास्ते का इस्तेमाल कर चुका है, मैं गवाह हूं इस बात का। और गरमियान के सरदार के साथ उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। ओ, गरमियान की सरजमीन। हाँ। ये अच्छी बात है कि हमें ये मालूमात मिली।
दरमियान की सरजमीन को जो शख्स जानता है वो है तुरान सिपाही। तुरान, हुजूर, तुरान सिपाही को बुलाया जाए। जो हुक्म आपका। रुक जाओ। जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ। चलो। बाहर बहुत सारे मंगोल जंगजू हैं, हम कैसे निकलेंगे? एक खुफिया रास्ता मालूम है मुझे, अब देर मत करो। दुगाए तुरान इंशाल्लाह उसको जरूर महफूज लाएगा हमारे पास, इंशाल्लाह। यानी तुम्हारा मतलब है कि उसको आसानी से ला सकता है वो? मुझे लगता है कि वो यहां दुगाए को जरूर लाएगा, और मैं जानता हूं कि उसका क्या करना है।
आ जाओ। तोरान तोगाए को उन जालिमों से लेने के लिए गया है। बस किसी भी तरह वो तोगाए को यहां ले आए। ये बहुत ही मुश्किल काम है उस्मान साहब। एक बहादुर का सितारा ऐसे ही फराइज से चमकता है। वो अपना फर्ज निभाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। चलो चलो जल्दी करो। लोग क्यों गए? तोगाए! उस्मान, काफिर बायजो नोयान का बेटा, काफिर तोगाए। अपने खुदाओं से दुआ करो कि तुम्हें बचाए। एक अरसे से मैं चाहता था तुम्हारा खून अपने पापा के लिए बहाऊं, और अब मुझे ऐसा करने का मौका मिला उस्मान। तो क्या इरादा है? मुझसे लड़ना चाहते हो तुम? हाँ, वो भी अकेले? सही कहा। सिपाहियों, चंगेज खान, एरले खान, और आपके लिए मेरे बाबा। काली रुएं,
और खाली कसम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। जान से मार दो इन कातलों को, इन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। इनकी वजह से हमारे बच्चे शहीद हुए। कहाँ लेके जा रहे हो इन्हें? छोड़ दो इन्हें, हमारे हवाले कर दो। इनको सजाए मौत मिलनी चाहिए। मारो इन्हें, मारो मारो इन्हें। Göktürk, Boran. इनके लिए जिन्होंने हमारे बहुत से सिपाहियों को शहीद किया, जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया, ऐसे लोग जो फितने के साथ जीते हैं और हर तरह की गंदी चालों के साथ जिन्होंने औरतों, बच्चों और बेगुनाह लोगों पर और हमारी सकाफत पर हमला किया, हमारे दीन में ऐसे लोगों के लिए क्या हुक्म है? सूरह बकरा में अल्लाह फरमाता है, उस्मान साहब, और ए अक्लमंदो, खून का बदला लेने में तुम्हारी जिंदगी है ताकि तुम बचो। और अब ये बताओ मुझे, क्या कुछ कहना चाहते हो मरने से पहले?
मैं यहाँ वो काम करने आया था जो मेरे बाबा नोयान ने अधूरा छोड़ दिया था, उसे मुकम्मल करने आया था। मेरी ये चाहत थी कि यहां सबको तबाह कर दूं और अब सबके सामने मैं उस्मान के आगे घुटने टेकता हूं जो टेंगरी के पहाड़ों से आया है। क्या मैं आपसे माफी मांग सकता हूं? कभी नहीं। चंगेज खान और एरले खान के मुंह की खातिर और अपने बाबा नोयान की मदद से ही कोकपुरू के बहुत से साथियों को मारा। जब हम पहली बार मिले थे तुमने कहा मुझे इसी नीले आसमान तले मुझे मेरे अंजाम तक पहुंचाओगे। याद आया? अपना वादा पूरा करो कोकपुरू। तुमने किया तो के शिकारी को शिकस्त दी, काराशा मान तो गए। यानी मैं अपने झुंड की वफादारी और अपने शिकारी पंजों की मदद से मुझे शिकस्त दी। अपने नस्ब और टेंगरी के इंसाफ को बहाल करो। मारो मुझे। मेरा इंतकाम पूरा हुआ उस्मान साहब। उस्मान साहब, फतह उनकी होती है जो ईमान के साथ तलवारें उठाते हैं। फतह उनकी होगी जो कंधों से कंधा मिलाकर कुफ्र के खिलाफ लड़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर, मेरे बमसी साहब की तलवारें जो वो मेरे पास बतौर अमानत छोड़ गए, ये इसी लम्हे का इंतजार कर रही थी।
दोनों का खून अगर आला दरिया की तरह भी बह जाए तब भी मेरा दर्द कम नहीं होगा उस्मान। उस्मान, अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे।